हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबिंग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि 5-5 पोर्टल पे आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन और द पर्सन इन योर माइंड। आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी क्या फीलिंग है आज 5-5 पोर्टल पे, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, फॉर योर स्पाउस, फॉर योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर क्रश, एनीवन। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन के क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 more cards प्लीज़। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, दिस पर्सन हैज़ माइट वॉकड आउट ऑफ योर लाइफ इन अ कोल्ड। आपको कोल्ड सिचुएशन में छोड़ के में भी चले गए हों, तो अभी लैक माइंडसेट में हैं। पास्ट में आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। इन्होंने वॉकआउट किया आपकी लाइफ से एंड नाउ दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। आना चाहते हैं वापस, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं आपको, बट दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, दे आर स्कैर्ड। क्योंकि जिस वजह से छोड़ के गए थे, जिस भी रीज़न से छोड़ के गए थे, टेक मैसेजेस एज इट रेजोनेट। अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। जिस भी रीज़न से छोड़ के गए थे आपको, नाउ दे आर फीलिंग कि द सिचुएशन और द पर्सन इज़ नॉट फुलफिलिंग फॉर देम। वो जो सिचुएशन थी या जो पर्सन था जिसकी वजह से उन्होंने आपसे कट ऑफ किया था, वो सिचुएशन, वो पर्सन उनके लिए फुलफिलिंग नहीं है। एंड दे आर लिविंग दैट टॉक्सिक सिचुएशन, निगेटिव सिचुएशन एंड मूविंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत डिसबैलेंस है इस समय, बैलेंस नहीं अपने आप में क्रिएट कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। वट एवर इज़ हैपनिंग, इट इज़ डेस्टाइंड। ये जो भी हो रहा है ये डेस्टाइंड है। दिस पर्सन इज़ डेस्टाइंड इन योर लाइफ। अच्छा टाइम आ रहा है, टाइम्स आर चेंजिंग, टेबल्स आर चेंजिंग, टेबल टर्न हो रही है, फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है आपका। एज आई सेड, कॉल मैसेज आएगा आपको, थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। जितना भी आपने हार्डवर्क करा है, नाउ दे आर सीइंग लाइक कि जिस सिचुएशन जहाँ ये गए थे छोड़ के, एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे इनकी विशेस फुलफिल होंगी, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी कंटेंट। सब कुछ होने के बाद भी दे वर नॉट हैप्पी, सो दे आर अपसेट फॉर दैट वन थिंग दैट दे आर नॉट हैविंग। जो कुछ है उनके पास होते हुए भी दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट कंटेंट एट दैट प्लेस। तो उस सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। मे बी आप को इनवाइट करें फॉर मीटिंग, आपके पास इनविटेशन आए मीटिंग का। they want to celebrate, they want a union, they want to propose to you because they feel true love for you। आपके लिए true love feel करते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एज अ फ्रेंडशिप, एज इन लव आपके साथ। इमोशंस जो हैं वो ओवरवेल्म हो रहे हैं उनके, they are unable to control their emotions,
पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, पास्ट में आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है इन्होंने, चैट्स, मेल्स, वट एवर यू हैव शेयर्ड, जो भी टाइम स्पेंड किया था, आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, उस टाइम को दे आर रीलिविंग अगेन, उनको सोच रहे हैं उस टाइम में, अपना उस पास्ट मोमेंट में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दे वांट टू गिव यू क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो लाइफ में। क्लैरिटी उनको भी मिल गई है। दिस पर्सन माइट बी एट सम ऑथोरिटेटिव पोजीशन, किसी बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल, वेरी स्टबर्न, वेरी ऑथोरिटेटिव। जैसे मैंने आपसे कहा, फादर फिगर हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, मे बी ये आपसे एज में बड़े हों, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं रिलेशनशिप की। क्लैरिफाई कर लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे मैंने कहा ना, लैक माइंडसेट में बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि छोड़ के तो आपको गए थे, एक्शन लेना चाहते हैं, फायरी एटीट्यूड है, एक्शन लेना चाहते हैं, ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ। इसी इनर कॉन्फ्लिक्ट में बैठे हुए हैं कि कैसे जाऊं, लैक माइंडसेट में है कि पास्ट में तो मैंने ही उल्टा सीधा बोला था, या मैं ही छोड़ के गया था या गई थी, बट अब कैसे जाऊं, क्योंकि पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू बी केयरलेस विथ यू, अभी तक जितना संभल के सोच के एनालिटिकल और क्रिटिकल वे में अपनी लाइफ को इन्होंने हैंडल किया है, अब थोड़ा इजी गोइंग होना चाहते हैं आपके साथ, एक रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको एज अबंडेंस देखते हैं अपनी लाइफ में, एज अ जैकपॉट देखते हैं। एट ऑफ कप्स क्यों है? एट ऑफ कप्स क्यों है? सेवन ऑफ कप्स क्यों है? सेवन ऑफ कप्स क्यों है? दिस पर्सन कैन बी टॉरस, ये टॉरस हो सकते हैं। दिस पर्सन इज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम सम स्पिरिचुअल मेंटोर, और या किसी से तो गाइडेंस ले रहे हैं ये। आप में भी मैरिड हो इनके साथ। दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी। जिस सिचुएशन में भी आपको छोड़ के गए थे, जो मैंने कहा कि ये जो है वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आपको छोड़ के गए थे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ कि सब कुछ वहाँ पे उनका फुलफिलिंग होगा, और वो चीज़ उनको नहीं मिली जो उनको कंटेंट फील कराए। तो जो मिसिंग एनर्जी थी, जो एनर्जी उनको चाहिए थी, वो कंटेंट उनको फील कराए, वो एनर्जी नहीं मिलने से दे आर हार्ट ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी। They are emotionally devastated, they are emotionally hurt, बुरी तरीके से इमोशनली हर्ट हैं। जितने भी इल्यूजन्स थे उनको कि मैं आपसे दूर जाके लाइफ फुलफिलिंग हो जाएगी, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी कंटेंट, दैट इज़ व्हाट आई वांट। मे बी ये मटेरियलिस्टिक आपके बीच में थर्ड पार्टी जो हो, इनका जॉब हो, करियर हो, मटेरियलिज्म के लिए आपको छोड़ के अगर गए थे, बहुत सारे इल्यूजन्स थे, तो अब उस इल्यूजन्स में उनको क्लैरिटी आ रही है। वो इल्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। नाउ दे वांट टू क्रिएट अ बैलेंस इन देयर लाइफ। अब अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं।
क्योंकि एक साइकिल एंड हो रही है, देयर इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग। दिस पर्सन कैन बी टॉरस और दिस पर्सन कैन बी ए स्कॉर्पियो। ये टॉरस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दिस पर्सन, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनका। इनको बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आई हैं आपके और इनके सेपरेशन में, कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। ही इज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समवन। किसी से तो ये गाइडेंस ले रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज वेरी ट्रेडिशनल। ये जो भी हैं ये बहुत ट्रेडिशनल हैं। क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया कि दिस पर्सन इज हर्ट, दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग हिम। पास्ट में मे बी जो भी आपसे बात हुई हो, जो भी कहा सुना हो, तो दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। दे आर वेटिंग देयर शिप्स टू टर्न, टू कम इन। वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कि कब आपके तरफ आ सकें, कब वो राइट टाइम आए, आपकी तरफ आए, फॉर अ न्यू बिगिनिंग, फॉर अ सेलिब्रेशन। दिस पर्सन कैन बी डिवोर्सी। ये डिवोर्सी हो सकते हैं या आप डिवोर्सी हो सकते हो, या डिवोर्स की बात चल रही हो। दिस पर्सन इज वेरी विटी। ये बहुत विटी हैं, बहुत क्लियर बात करने वालों में से हैं, एक्शन लेने वालों में से है। नो नॉनसेंस पर्सन है ये जो भी है ये नो नॉनसेंस पर्सन है। अगर इन्होंने अभी तक अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो अभी अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है, और क्लियर कट बात करना चाहते हैं आपसे। जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे आपसे। You may be a counterpart, King of Sword and Queen of Sword। आप काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एन एक्शन। बिल्कुल एक्शन लेने के लिए रेडी है ये पर्सन जो भी हैं। अभी तक माइंड ओवर हार्ट मैटर था, पर अब बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ही इज हर्ट बाय द थर्ड पार्टी। This person is becoming more mature, एक grounded, mature, spiritual person बन के आपकी तरफ आ रहे हैं। They want to take चार्ज लेना चाहते हैं रिलेशनशिप का। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं? क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं? ओके, दे सी यू एज अ पास्ट लाइफ सोलमेट। ये आपको अपने पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, तो दे नो दैट यू आर देयर पास्ट लाइफ सोलमेट। आप उनके पास्ट लाइफ सोलमेट हैं। अभी जो टार मोमेंट है आपके बीच में, अभी जो ये सेपरेशन आया है, इस सेपरेशन में इनको बहुत कुछ पता चला है। जितने भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे इनके, वो सारे बिलीफ सिस्टम टूट गए हैं। आपके लिए इन्होंने जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस था, अगर वो टूटा है, उसमें क्लैरिटी आई है। नाउ दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक। अब आपको ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। दे सी यू एज देयर मिरर सोल। आपको अपने मिरर सोल की तरह देखते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ रेसिप्रोकेशन चाहते हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप में किया है, उसका रिजल्ट मिलने का अब टाइम आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज डेस्टाइंड, जो हुआ वो डेस्टाइंड है, एंड टेबल्स आर टर्निंग नाउ।
तो जो भी हुआ है अभी तक आपके और इनके बीच में, नाउ उसका रेसिप्रोकेशन आपको देना चाहते हैं, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं अपने। आप मे बी सिंगल हो, यू आर सिंगल फाइनेंशियली, आपने अपने आप को स्टेबल करा है, आप एक लग्जीरियस लाइफ लीड कर रहे हो, आपकी ब्यूटी ग्रो कर रही है, तो दे आर सीइंग दिस ग्लो इन यू। ये ग्लो अप जो आप में आ रहा है, इस सेपरेशन में जो ये ग्लो अप आप में आया है, आपने जो अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म किया है, ये उस वजह से आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं और अपनी उस पोजीशन को छोड़कर आ रहे हैं, बिकॉज दे नो नाउ दैट कि आप जो हैं उनकी विश फुलफिलमेंट है। दे वांट टू वर्क हार्ड विथ यू ऑन दिस रिलेशनशिप, आपके साथ काम करना चाहते हैं, एक अबंडेंट फैमिली लाइफ चाहते हैं आपके साथ, आपको एज अ नर्चरर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, गो गेटर की तरह देखते हैं। अब देख लेते हैं ये कब तक आएंगे। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन कब तक उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी किसी के लिए ये पर्सन विद इन 3 मंथ्स, किसी के लिए 4 मंथ्स, किसी के लिए 6 मंथ्स एंड किसी के लिए विद इन अ ईयर का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप अपने आप पे कैसे काम करते हैं। आप कर क्या सकते हो रेमेडी के, एज अ रेमेडी आप जो हो, यू कैन वेयर अ सॉलिड गोल्ड पहन सकते हैं। अगर सॉलिड गोल्ड नहीं पहन सकते हैं तो यू कैन हैव अ येलो फ्रूट खा सकते हैं, स्पेशली बनाना। चने की दाल गाय को खिला सकते हैं आप डेली। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं डेली। सो दिस इज़ द रेमेडी आपके लिए। एंड अब देख लेते हैं आपके पर्सन का क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। What are the messages from my viewers person in their mind? My life is not as together as it seems. I feel you even though we are apart. As I said कि आप separation में हो सकते हैं. I wonder if you are happy with me. सेल्फ डाउट में थे, मे बी उन्होंने इसीलिए थर्ड पार्टी को चूज करा हो। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, मे बी उनको लगा हो कि यू आर अबाउट टू लीव देम। आई वॉज इन लव विथ यू। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो उनको रिमाइंड करती हैं आपके बारे में। आई एम नॉट अवेलेबल, अभी भी उस पोजीशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स, मे बी इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करा हो, ये मे बी आपके साथ एज अ फ्रेंड कनेक्टेड हों। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। वन मोर मैसेजेस प्लीज। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। And the last, we both know I am not the one for you. Inner conflict जिस वजह से आ नहीं पा रहे हैं आपके तरफ. So these were the current feelings of your person on the 5/5 portal and these were the messages जो आपको देना चाहते थे. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel for more messages. Thank you everyone.